हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीडीपी की थर्ड क्लास करने वाले हैं, जो कि 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी तंत्रीय श्रवण क्षमता में शामिल समस्याएं में सीमित होती हैं। बाह्य कण, मध्य कण, आंतरिक कण या इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक कण में यह समस्याएं सीमित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष देश की उच्च तीव्रता और आवृत्ति का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हर्ष, दुख, आशा व क्रोध। तो पुरुष उच्च तीव्रता और आवृत्ति का अनुभव करने के लिए तैयार रहते हैं। किस चीज को? क्रोध को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक लक्षण एक बच्चे की संभावित दृष्टिबाधिता से जुड़े हैं और शिक्षक द्वारा हस्तक्षेप के लिए पहचाने जाने चाहिए? आंखों से पानी आना, दूर की वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई, सहपाठियों की पिटाई करना, ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित करना, महंगापन। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? यह आंखों से पानी आना हो सकता है ना, दूर की वस्तु को पहचानने में कठिनाई हो सकता है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में कठिनाई हो सकता है, महंगापन हो सकता है। 1, 2, 4, 5। तो हमारा ऑप्शन होगा 1, 2, 4, 5 कहाँ है? 1, 2, 3, ये गलत। तो 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 4, 5 हमारा ऑप्शन होगा 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यह एक बीमारी के कारण हो सकता है, यह एक तरह की चोट है, बीमारी नहीं, यह इलाज योग्य है, यह समय के साथ खराब नहीं होता। तो प्रमस्तिष्क पक्षाघात इलाज योग्य है, यह बात गलत है ना, इसका इलाज नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लेखनीय स्मृतियां, साहित्यिक गतिविधियां, समूह नाटक, सहनशील और विनम्रता विशेषताएं हैं, किसकी हैं? प्रारंभिक बचपन की, उत्तर बाल्यावस्था की, वयस्कता की या किशोरावस्था की? तो हमारा आंसर है उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था का चरण ही है ये, मतलब 12 वर्ष के लगभग 8 से 12 के बाद हो सकती है उत्तर बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था को और क्या क्या कहा गया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? काल और ब्रूस ने कहा है। किसने कहा है? काल और ब्रूस ने कहा है। ठीक है, और क्या कहा है? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। प्रतिद्वंद्वात्मक काल कहा है किलपैट्रिक ने, है ना। मिथ्या परिपक्वता कहा है रोज ने। ठीक है, खेल की आयु है ये, टोली की आयु है ना, गंदी आयु कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो इसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की एक समान गति क्रम पर जोर दे, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करे, सख्त अनुशासन लागू करे या परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करे। अगर बच्चे अलग अलग हैं और उनमें अंतर प्रदर्शित हो रहे तो समान गति तो हो नहीं सकती, है ना। विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करे। ठीक, हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा क्या है? संकेत, प्रतीकों की एक साझा सिस्टम, सूचना, विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व और संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है, या ऑल ऑफ दिस, दिए गए सभी विकल्प? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प, क्योंकि भाषा में संकेत, विचारों का आदान प्रदान, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। भाषा की बात करते हैं तो भाषा, बालक का भाषा विकास, ठीक है, सबसे पहला भाषा शिशु जब जन्म लेता है तब भाषा से अनभिज्ञ होता है, और वो जो रोता है ना, वही उसकी पहली भाषा होती है ना। और करीब 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब वह एक शब्द बोलना सीख लेता है ना। हरलोक का मानना है, हरलोक एक महिला है, श्रीमती हरलोक, उनका कहना है कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है ना, जिससे विचार और अपनी भावनाओं का दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके, है ना। भाषा के कितने भाग होते हैं? भाषा के 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्वनिम होता है, रूपिम होता है, स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और वाक्य अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं भाषा के। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है लिखित, दूसरा वाचिक, तीसरा सांकेतिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के खेलकूद लक्षणों को सही क्रम में चुनें। समांतर खेलकूद में भागीदारी, सहयोगात्मक और संगठित खेलकूद करना, सहयोगात्मक खेलकूद, देखने वाले के व्यवहार पर प्रदर्शन, एकल खेलकूद। इनको सीक्वेंस में जमाना है तो पहले आ जाएगा एकल खेलकूद। पहले एकल खेलकूद आ जाएगा जिसमें पांचवा सबसे पहला आएगा, तो इसमें नहीं है पांचवा, पहले वाले में पांचवा नहीं है ना, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में भी नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, है ना। ये पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर चौथा आएगा, तीसरे नंबर पर पहला आएगा, तो तीसरा हो जाएगा, और चौथे नंबर पर तीसरा आएगा, और आखिरी में आएगा दूसरे नंबर का। ठीक है, तो पहला एकल खेलकूद, फिर देखने वाले के व्यवहार का प्रदर्शन, फिर तीसरा है समांतर खेलकूद में भागीदारी, चौथा है सहयोगात्मक खेलकूद, और पांचवा सहयोगात्मक और संगठित खेलकूद करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? खेल और सामाजिक अंतःक्रिया निर्लिप्त व्यवहार से लेकर सहयोगात्मक और संगठित खेल तक जाती है। ठीक, व्यक्ति की सामाजिक भागीदारी और सामाजिक विकास उनकी आत्मछवि के विकास को प्रभावित नहीं करती। ठीक, 6 वर्ष का होते होते बच्चों में श्रेष्ठता या वर्चस्व स्थापित करने, आत्म आरोपण, सामाजिक स्टेटस और हैसियत की आवश्यकता की कमी आती है। बच्चे स्वयं के व्यवहार पैटर्न और दृष्टिकोण का विकास नहीं करता। इनमें से क्या गलत है? तो आंसर आ जाएगा बच्चा स्वयं के व्यवहार पैटर्न और दृष्टिकोण का विकास नहीं करता। ये बात गलत है, बच्चा अपने व्यवहार और दृष्टिकोण का स्वयं विकास करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कथन गलत है? अनुवांशिकता इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन माहौल निर्धारित करता है कि किस हद तक विकास हो सकेगा। व्यक्तित्व का विकास अनुवांशिकी के साथ ही माहौल पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ माहौल के भौतिक पहलू पर निर्भर करता है। यथोचित शिक्षण बच्चे के व्यक्तित्व के गुणों लक्षणों का सटीक प्रस्फुटन कर सकता है। इसमें कह रहे हैं कि अनुवांशिकता ये तो डिसाइड कर लेती कि कितना उसका विकास होना है, पर माहौल या वातावरण बताता है कि किस हद तक वो कर सकता है। तो ये बात तो सही है, व्यक्ति का विकास अनुवांशिक के साथ माहौल पर, ये भी बात सही है, मतलब अनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है, दोनों पर सही बात है। पर ये कह रहा है व्यक्ति का विकास सिर्फ माहौल पर नहीं, सिर्फ माहौल पर नहीं करता, अनुवांशिक और माहौल दोनों पर करता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा होता है, यह कथन किसने कहा है? अब्राहम मैस्लो, जॉक रूसो, जॉन डुई और WII किलपैट्रिक। तो आंसर होगा रूसो ने यह बात कही है। ठीक है, मैस्लो है मानवतावादी सिद्धांत के जनक हैं, है ना। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्वात्मक काल कहा है, बाल्यावस्था को, यह प्रयोजना विधि के जनक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आकलन का इस्तेमाल शिक्षकों के द्वारा अध्यापन देश के अंतर्दृष्टि के विकास में किया जा सकता है। ऐसे छात्रों की पहचान करना जिसे उच्चतर कक्षा में पदोन्नति की आवश्यकता है। ऐसे छात्रों को प्रोन्नत नहीं करना जो विद्यालय के मानक को पूरा नहीं करते हैं। छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अध्यापन दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, कक्षा में होनहार और कमजोर छात्रों का समूह बनाने के लिए। ये जो छात्रों का आकलन होता है शिक्षकों द्वारा, वह होता है छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अध्यापन दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन के एक भाग के रूप में सुधारात्मक शिक्षण का अर्थ है, ये क्या होगा? अभिभावकों द्वारा अतिरिक्त अनुशिक्षण, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षण में अंतरालों को निदानीकरण और पदाभिगमन या पुस्तकों से बाहर शिक्षण। तो रचनात्मक आकलन के लिए शिक्षणों के अंतराल का निदाकरण और पदाभिगमन करना ही इसका अर्थ होता है, मतलब सुधार करना ना। तो हम उसका निदान करेंगे और फिर उसका उपचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंगठित घर का बच्चा सबसे बड़ी कठिनाई का अनुभव करेगा। सुव्यवस्थित पाठ, स्वतंत्र अध्ययन, प्रोग्राम की एक निर्देशन, वर्कबुक। असंगठित घर का बच्चा, उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई क्या होगी? कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक शब्द को संदर्भित करता है। भविष्य का पूर्वानुमान करना, विश्लेषण, संश्लेषण, सोचना है, जानना है, नॉन ऑफ दिस। तो संज्ञानात्मक शब्द का संदर्भित करता है सोचना व जानना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षक को देश की अनुमति देता है। प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को बिना फीडबैक दिए उनका मूल्यांकन, शिक्षार्थियों के साथ नियमित संलिप्तता या छात्रों का मूल्यांकन नहीं करना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है इंगेज रेगुलरली विद द लर्नर्स। ठीक है, शिक्षार्थियों के साथ नियमित संलिप्तता होने स्कूल बेस्ड असेसमेंट को अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और एक्टिविटी डेज प्रदान किया जाना चाहिए। विषय प्रासंग के
विषय प्रासंग में स्वाभाविक रूप से पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर, यूनिट के अंत में या अध्याय के अंत में। तो वेस की जो बुक होती है उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होनी चाहिए? अध्याय के अंत में नहीं, यूनिट के अंत में नहीं, पुस्तक के विभिन्न स्थान पर नहीं, विषय प्रासंग की स्वाभाविक रूप में, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जिस एक्टिविटी की वो वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर होगा विषय प्रासंग में स्वाभाविक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है जैविक तत्वों से, सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से, मनोवैज्ञानिक तत्वों से या केवल सांस्कृतिक तत्वों से? तो व्यक्तित्व का निर्धारण होता है सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन एक देश हो सकता है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट दोनों, एक और दूसरा दोनों, या तत्कालिक टेस्ट? तो प्री और पोस्ट दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब बोथ ए और बी दोनों रचनात्मक आकलन हो सकते हैं। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विनय सैमन, फ्रायर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक? तो दीर्घकालिक अध्ययन प्रणाली का प्रयोग पियाजे ने किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल स्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण देश प्रकार होते हैं। वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? वातावरण के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। ये 2 प्रकार बताए गए हैं। और ये बताने वाले हैं लेविन के द्वारा ये 2 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की पूर्ण व्याख्या हो सकती है व्यक्ति के शारीरिक गुण से, मानसिक गुण से, क्षमताओं से, या क्षमताओं, शारीरिक और मानसिक गुणों से? तो ये तीनों चीजों से व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र मिति आरंभ करते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्र बोर्ड पर लिखते हैं, यह बताते हैं कि वे देश का पालन कर रहे हैं। इंडक्टिव दृष्टिकोण, डिडक्टिव, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक? पहले सूत्र लिख रहे हैं मतलब नियम लिख रहे हैं, तो ये डिडक्टिव दृष्टिकोण होगा, मतलब निगमनात्मक दृष्टिकोण होगा। नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और ये इंडक्टिव क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमबद्ध कीजिए। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को क्रमबद्ध कीजिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जन्म पूर्वावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था ये सही क्रम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का जन्म प्रसव की किस अवस्था में होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो द्वितीय अवस्था में बालक का जन्म प्रसव अवस्था कहलाती है। मैंने गर्भ अवस्था को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, उसी में मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेज को डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो पर जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आपको गर्भ अवस्था से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या होते हैं? उछलना, कूदना, लिखना या दौड़ना? सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल है ना, जो बारीक चीजें होती, तो लिखना फाइन मोटर स्किल में आता है। छोटी मसल जहाँ काम करेगी वहाँ सूक्ष्म पेशीय कौशल आएंगे, और जहाँ बड़ी मसल्स काम करेगी वहाँ पर ये उछलना, कूदना, दौड़ना ये सब चीजें आएंगी, मोटर स्किल में आ जाएगी ये।